प्रजापति की पुत्री देवी सती भगवान शिव से गहरा प्रेम करती थीं। दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, लेकिन सती ने संकल्प लेकर भगवान शिव से विवाह किया। इस घटना के बाद दक्ष और भगवान शिव के बीच दूरियां और बढ़ गईं। एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन इस यज्ञ में न सती को बुलाया गया न भगवान शिव को। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला, हमें भी वहां चलना चाहिए। बिना बुलाए हम वहां नहीं जा सकते। उन्होंने भगवान शिव की सलाह के विरुद्ध मैके जाने का निश्चय किया। शिव ने कहा था, तुम्हारा वहां स्वागत नहीं होगा, पर सती अपने पिता के यज्ञ में जाने से स्वयं को रोक न पाईं और अकेली ही यज्ञ स्थल पहुंच गईं। वहां पहुंचते ही दक्ष ने उनका और उनके पति का अपमान किया। ये सती के लिए असहनीय था। दुख और विद्रोह के भाव से सती ने सबके सामने अपने पिता के विरुद्ध आत्मदाह का संकल्प लिया और हवन अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दिए। ये उनके पिता के अन्याय के विरुद्ध एक प्रतिशोध था और शिव के प्रति उनकी निष्ठा का दिव्य प्रमाण। सती की मृत्यु की घटना से भगवान शिव का रूप भयंकर हो उठा। दुख और क्रोध से आक्रांत होकर उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और तांडव नृत्य करने लगे। इस प्रलयकारी तांडव से सारा ब्रह्मांड कंपने लगा। इस क्रोध से उनके शरीर से दो भयंकर रूप उत्पन्न हुए, वीरभद्र और भद्रकाली। इन दोनों ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर इस यज्ञ को विदीर्ण कर दिया और दक्ष प्रजापति को दंडित किया। दक्ष की पत्नी के आंसुओं और प्रार्थना से पिघलकर भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा किया और उनके कटा हुआ मस्तक को बकरी के सिर से बदल दिया। इस तरह दक्ष को पुनर्जीवन मिला, लेकिन सती के बिछड़ने का दर्द शिव से सहा नहीं गया। वो सती के निष्प्राण शरीर को कंधे पर उठाकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके हर कदम से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड का संतुलन बचाने के लिए एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। ये पवित्र अंग पृथ्वी के जिन जिन स्थलों पर गिरे वो सभी शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए, देवी दुर्गा के पवित्र अधिष्ठान। आज भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 51 शक्तिपीठ स्थापित हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कामाख्या, कालीघाट, अट्टहास, बहुला, हिंगलाज, ज्वालाजी, अमरनाथ, बकरेश्वर, कन्याकुमारी, उज्जैन, पशुपतिनाथ के पास गुहेश्वरी, जूनागढ़ की चंद्रोग्घा, वाराणसी की विशालाक्षी, गुजरात की अंबाजी, देवघर की जय दुर्गा, छत्तीसगढ़ की तंतेश्वरी और अन्य कई दिव्य पीठ, जहां मां का अनंत शक्ति रूप सदैव विराजमान है। अनंत युग बीत गए, तब देवी सती ने पुनर्जन्म लिया, हिमावत और मीना की पुत्री देवी पार्वती के रूप में। कठिन तपस्या और भक्ति के द्वारा पार्वती ने एक बार फिर भगवान शिव का हृदय जीत लिया। दोनों का पुनः विवाह हुआ और ब्रह्मांड में शांति और संतुलन पुनः स्थापित हो गया। ये कहानी बताती है कि शक्ति और शिव एक दूसरे के बिना अपूर्ण है और मां के हर पीठ में उनके प्रेम, त्याग और ऊर्जा का अनंत प्रकाश विराजमान है।